वो टाइम डिमांड करते हैं, रिस्पेक्ट डिमांड करते कभी इश्क हुआ है? ही इज़ द वन हु ऑलवेज रिप्लाइज मी, ही इज़ द वन शादी करके प्यार करता या सोने से पहले किसी के साथ एक दफ़ा ज़रूर बात करना? किसी और से बात करना। कौन सा मौसम आपके हिसाब से रोमांटिक मौसम होता है? कभी कोई पसंद आया और बाद में पता चला कि शादीशुदा है? पूरी हिस्ट्री बता दे। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, आप हमारे पास आई और तलाशीश के ऊपर हमसे बात करेंगे। आपने अपने आप को तलाश किया, अभी तक तलाश जारी है? सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू। ये मेरे ऑनर की बात है कि मैं आपके सीज़न 3 का हिस्सा बन रही हूँ। और जहाँ तक रही बात आपके सवाल की कि आई एम स्टिल इन अ स्ट्रगलिंग फेज ऑफ एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ. So far, what I have achieved is I am serving as a research associate in a naval headquartered think tank called National Institute of Maritime Affairs. इसके अलावा मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर्स क्लब के, जो कि एक पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म है जो अपने मेंबर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के, इंसानों को बेहतर बनाते हैं। इंसान को अपने बेहतर से बेहतर बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल किरदार अदा करती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आई थिंक आप हर जगह कामयाब हो सकते हैं। आप अपना मकसद किसी के साथ बयान कर सकते हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हर काम में, वो कहते हैं ना, हर काम में दिल लगी होनी चाहिए जी। तो दिल लगी हर काम में तो होनी चाहिए। दिल लगी बढ़ाने के लिए किन चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है? दिल लगी आई थिंक मेरा ख्याल है हर काम में, हर रिलेशनशिप में आप जिस काम को कर रहे हैं उसको दिल लगी के साथ करें, उसमें उस काम पे फोकस करें, उस काम को एंजॉय करें। क्योंकि हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो काम हम आज कर रहे हैं, जो डिसीजंस हम आज ले रहे हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पे होगा। बिल्कुल। सो हर मोमेंट को अच्छे से जिए। अगर आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसको अपना 100% दें, उसको फुल फोकस और अटेंशन दें। सेम इज द केस विद योर प्रोफेशनल लाइफ। अगर आपके बॉस ने आपको एक टास्क दिया हुआ है तो डू इट होल हार्टेडली, अदरवाइज मे बी यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड समवेयर और इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस और उसका डेफिनेटली आपके फ्यूचर पे इम्पैक्ट आएगा। हमने यहाँ पे एक चीज़ नोट की कि आपने कहा लोगों के साथ जब आप रिश्ते में होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं तो 100% दिया करें। नए लोगों के साथ रिश्ते कैसे बनाया जाए? नए लोगों से सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपको उनमें कुछ चीज़ें आई थिंक जो अगर आपको लगता है कि दे आर कंपैटिबल टू यू और आप उनके साथ बात करना चाहते हैं तो आई थिंक उस सबसे पहला तरीका इज़ कम्युनिकेशन। आप उनको अच्छे से कम्युनिकेट करें और वो बातें करें, आई थिंक उनके बारे में जानें। लोग मोस्टली हर कोई चाहता है कि मुझे सुना जाए और आई थिंक लिसनिंग इज़ एन अमेजिंग वे। और जब लोग आपके साथ कंफर्टेबल होते हैं तो डेफिनेटली दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और आपका एक रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। जब फिर रिलेशनशिप की बात होती है, कम्युनिकेशन की बात होती है, जो हमारे एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं उसको कैसे मजबूत किया जाए? जो हमारे एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं वो टाइम डिमांड करते हैं, रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, आपकी एनर्जी डिमांड करते हैं। अगर आप उस रिश्ते को वैल्यू नहीं करोगे डेफिनेटली इट वोंट बी लॉन्ग लास्टिंग, इट वोंट बी सस्टेनेबल। सो वो जो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो आपकी माँ के साथ ही क्यों ना हो, मेरी कोशिश होती है मेरे डेली टाइम का कि मैंने एक टाइम डिवाइड किया हुआ होता है जब मेरी डेली टास्क हैं, मैंने मामा के लिए या अपनी फैमिली के साथ मैंने इतना टाइम स्पेंड करना है, ये मेरी डेली टास्किंग में होता है। तो जिन रिश्तों को आप वैल्यू करते हैं उनके लिए आप टाइम निकालते हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत है। अगर आप उनको वैल्यू नहीं करेंगे तो और उनको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो दे वोंट स्टे लॉन्ग। कि जो आपका डेली शेड्यूल है, जो आपकी डेली रूटीन है, जो जैसे हम टू डू लिस्ट लिखते हैं ना अपने ऑफिस में भी, अपने काम के लिए टू डू लिस्ट कि यार आज मैंने ये करना, तो आपका कहने का मतलब है कि आपका जब शेड्यूल बनता है, जब महीने का, साल का, तो उसमें फैमिली का टाइम लिख लेते हैं जी। इसी तरीके से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। रिश्तों में खूबसूरती किस तरीके से आती है? रिश्तों में खूबसूरती आपके इखलाक से आती है और आपका इखलाक बहुत मैटर करता है। कोई भी बात है, समटाइम आपको किसी की बात ऊंच नीच आ जाती है, ठीक है, लेकिन आपका इखलाक, आपकी दरगुजर करने की जो सलाहियत है वो आपके रिश्तों को
स्ट्रॉन्ग करती है और उनमें जो है कि आई थिंक चीज़ें आपके और मजबूत होते हैं अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करें। ठीक, कुछ लोग अखलाक का जो लफ्ज़ है इसके सही मानी नहीं समझते, आपके हिसाब से अखलाक क्या है? मेरे हिसाब से अगर कोई मुझे इंसान अट्रैक्ट करता है तो उसका इखलाक, उसकी काइंडनेस, जिस तरह से वो लोगों के साथ ट्रीट कर रहा है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, मुझे वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो इखलाक इस चीज़ को कहते हैं, और इस इखलाक को बेहतर बनाने के लिए जो मैं हम करते हैं उसको ख़त्म करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जी, अपनी ईगो को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमें लोग अच्छे नाम से जाने और लोग हमें याद करें। लोग ये नहीं याद रखेंगे कि हमने किस रेस्टोरेंट में खाना खाया, हमने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने। लोग सिर्फ यही याद रखेंगे कि हमने उनको अपने अल्फाज से, अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से कैसा महसूस करवाया। तो ज़िंदगी, आपका कहने का मतलब है कि ज़िंदगी जीने में और गुजारने में फ़र्क होता है। आप ज़िंदगी जी रहे हैं या गुजार रही है? मैं ज़िंदगी जी रही है। तो जीने में और गुजारने में क्या फ़र्क है आपके हिसाब से? ज़िंदगी जीने में आपकी वही आई थिंक नॉर्मल जो रूटीन है, जो 9 to 5 जॉब है, या आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, जैसे आप नॉर्मल लाइफ गुजारें, ये ज़िंदगी के जीने के ज़ुमरे में आती है। लेकिन अगर आप आपकी लाइफ का मकसद है और उसमें आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं और उससे आपकी ज़ात में इम्प्रूवमेंट आ रही है, आप बेहतर इंसान बन रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से ये ज़िंदगी जीने का नाम है। और मैं अपने इस प्रोसेस को बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बिकॉज हर रोज़ मैं एक नई चीज़ सीखती हूँ और मैं अपनी लाइफ को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ये जो मकसद है ज़िंदगी का, इसको इश्क कहते हैं? आई थिंक जब तक आपको अपने मकसद से इश्क नहीं होगा, तो पैशन नहीं होगा, तो आई थिंक आप उस मकसद को अचीव कैसे करेंगे? ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज इन अचीविंग योर गोल, अचीविंग योर पैशन ऑफ योर, आई कैन से मकसद जो है उसको अचीव करने का पहला मकसद ही उसके साथ इश्क है। अगर आप उसके साथ डिवोटेड नहीं हैं और आपको वाकई उसके साथ इश्क नहीं है, तो वो फिर आप उसके लिए वो कैजुअल लेंगे ना। तलाश कैसे करते हैं तलाश पैशन को? इस तलाश को हम एक फेज में हैं, बस आप हर चीज़ नहीं ट्राई करते और आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता जाता है और आपको सही रास्ते की तरफ लेके जाता है। शर्त ये कि आपकी जुस्तजू होनी चाहिए। तो जो भी चीज़ आपको इस दुनिया में मिलते हैं उसका मकसद हो, अगर आपका मकसद स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप अपनी पैशन के अंदर अपने दिल लगी हो, तो आप उस मकसद में कामयाब हो जाते हैं, उस पैशन में कामयाब हो जाते हैं और उस चीज़ को इश्क कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े शानदार तरीके से बता दिया। आप मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दे, कभी इश्क हुआ है? नॉट येट। इश्क मुझे अपनी बनाने वाले मालिक की हकीकी से इश्क है, क्योंकि जब मुझे कोई मसला होता है, ही इज़ द वन हु ऑलवेज रिप्लाइज मी, ही इज़ द वन हु गाइड्स मी, ही इज़ द वन जो कि मुझे सीधा रास्ता दिखाता है, जो मुझे मेरी मुश्किलों से निकलने का रास्ता बताता है। तो उनके साथ हम इश्क करते हैं। उनके साथ इश्क करते हैं और वो ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि आपको फिर ये ज़ाहिरी और ये जो दुनियावी रिश्ते हैं इनकी, आपको उन पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। डिपेंडेंट नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े शानदार तरीके से आपने बता दिया। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। आप तैयार हैं? जी। कौन सी चीज़ ज़िंदगी में ज़रूरी है आपके हिसाब से? प्यार करके शादी करना या शादी करके प्यार करना? शादी करके प्यार करना। शादी करके प्यार करना। डिग्रीज लेना यानी बहुत सारे सर्टिफिकेशन लेना या कैरियर बनाना? कैरियर बनाना। ज़्यादा नए रिश्ते बनाना या जो रिश्ते हैं उसको निभाना? जो रिश्ते हैं उनको निभाना। लोगों से बदला लेना ताकि ये दोबारा ये काम न करे या उसको माफ़ करना? माफ़ करना। ज़्यादा टाइम टेक्नोलॉजी को देना या सोने से पहले किसी के साथ एक दफ़ा ज़रूर बात करना? आई थिंक सोने से पहले किसी और से बात करना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी की ज़्यादा देर नहीं देना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछने और आपने शॉर्ट जवाब देने, उसमें आप बता सकते हैं एक चीज़ जो आपने अपनी पर्सनालिटी में चेंज करना है और क्यों? मैंने आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछने और आपने उसका एक लाइन में या एक लाइन से थोड़ा ज़्यादा जवाब देने, लेकिन शॉर्ट जवाब देने। कौन सा मौसम आपके हिसाब से रोमांटिक मौसम होता है? विंटर्स। जवानी में ऐसा काम करना चाहती है जो बुढ़ापे में आपका गुरूर बन जाए? अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा काम जो उनकी वेलफेयर के लिए, जो कि मेरे आने वाली नस्लों के लिए भी बेनिफिशियल हो।
कभी कोई पसंद आया और बाद में पता चला कि ये शादीशुदा है? नहीं। और कौन है जिससे आप दिन में एक दफ़ा ज़रूर कॉल पे बात करते हैं अम्मी के अलावा? मेरी बेस्ट फ्रेंड। तेरी बेस्ट फ्रेंड नाम लेना चाहेंगे? अनम। अनम कहाँ से है? पूरी हिस्ट्री बता देते। इस्लामाबाद से है। अच्छा, 3 टाइप्स की बुक जो आपको लगता है कि हर किसी को पढ़ना चाहिए? अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट। इसके अलावा जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट। रिक्लेम योर हार्ट Reclaim Your Heart बाय यास्मीन मुजाहिद। बाय यास्मीन मुजाहिद। ये 3 बुक्स ये रिकमेंड कर रही है कि ये आप लोग पढ़े, टाइम मिले तो पढ़े, और अच्छी बुक्स होंगी। ऑब्वियसली आपने रिकमेंड किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े शानदार तरीके से बता दिया कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आपने हमारे साथ इश्क के ऊपर बात की। अगर आप हमारे ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं अबाउट इश्क, अबाउट लाइफ, रिश्तों के हवाले से, प्लीज़ शेयर कर दें। मेरा ऑडियंस को यही पैगाम है कि जो भी रिलेशनशिप है आपका, चाहे वो अल्लाह के साथ है, चाहे वो ये दुनियावी रिश्ते हैं, दे ऑल डिमांड योर टाइम, योर प्रायोरिटी। और जो भी रिश्ता है उसको मजबूती से निभाएं, तभी हर रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपका भी पीस ऑफ माइंड रहेगा। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन साहिबा, आपने बड़ा शानदार तरीके से मैसेज दिया है। आपको जो भी रिश्ता है, जिस साथ के साथ भी है, अल्लाह ताला के साथ है, इंसानों के साथ है, हैवानों के साथ है, जिसके साथ भी आपका रिश्ता है, आप उसको टाइम दो, मोहब्बत दो, रिस्पेक्ट दो। जो ज़रूरी चीज़ है, जो चीज़ आपको ज़िंदगी में चाहिए, अपने अगले रिश्ते से वही आप देना स्टार्ट करें, आपको रिटर्न वही चीज़ मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। थैंक यू।